All right, everyone. Relationship between TP and MP was over in the previous lecture. हमें AP और MP का इस क्लास में करना है, बट उससे पहले मैं आपको एक बार लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस का शेड्यूल एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, जहाँ से आप सिर्फ MP और AP की तरफ देख पाओ। तो MP और AP को अगर आप नोटिस करोगे तो यू विल नोटिस कि स्टार्टिंग में आपका जो MP है वो AP से ज़्यादा है। यहाँ पर आप देखो ये 2 है और ये 3 है, ये ज़्यादा हो रहा है, MP ज़्यादा हो रहा है। तब तक आपका जो AP है वो इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब जब तक AP से ज़्यादा MP है, जब तक AP से ज़्यादा MP है तब तक AP आपका इंक्रीज़ करेगा। इसके बाद जब AP और MP दोनों बराबर हो गए यहाँ पे, तब आप देखोगे कि जो आपका AP है वो मैक्सिमम है, ये 2 पूरे शेड्यूल में मैक्सिमम है। तो व्हेन AP इज इक्वल टू MP, AP इज मैक्सिमम। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, आपका AP बड़ा हो गया MP से, 1 से बड़ा 1.8 होता है, 0 से बड़ा 1.5 होता है, -1 से बड़ा 1.4। तो जब आपका AP ग्रेटर हो जाएगा MP से तो वो फॉल करेगा। अब देखो ये फॉल कर रहा है कि दिस इज फॉलिंग। तो बस ये ही इनका रिलेशनशिप है। बट डोंट एज्यूम कि सर हम इसको बस क्रैम कर लेंगे, इसको हम रट लेंगे तो काम हो जाएगा। आपको ये शेड्यूल बनाने के बाद ये 3 बातें लिखनी है। आप बस ये 3 बातें लिख के आ जाओगे 3 मार्क्स के लिए तो आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि रिलेशनशिप बताओ आप AP का और MP का। तो गाइज रिलेशनशिप को बताने के लिए आपको पहले शेड्यूल बनाना है, ग्राफ बनाना है, आपको डेफिनेशन लिखनी है कि MP क्या होता है, AP क्या होता है। शेड्यूल आपने बनाया, फिर शेड्यूल में आपने ये देखा कि स्टार्टिंग में जब AP की वैल्यू MP से कम है, आप देख रहे हो कि जो AP है वो आपका ऊपर जा रहा है, MP आपका यहाँ पे सॉरी AP आपका ये रहा, दिस इज योर AP, दिस इज योर AP, ओके ये नीचे है और देखो MP ऊपर है। कलर चेंज कर देते हैं, कंफ्यूजन अवॉइड हो, ठीक है। सो यू कैन क्लियरली सी दैट आपका AP यहाँ पर कम हो रहा है, MP आपका ऊपर जा रहा है। दिस पिंक लाइन इज ऊपर अबव द ब्लैक लाइन। सो व्हाट डज इट शो? इट शोज AP इंक्रीज कर रहा है, AP इंक्रीज कर रहा है, ब्लैक लाइन बढ़ रही है। तो जब पिंक लाइन ऊपर है तब तक ये ब्लैक लाइन इंक्रीज करेगी, बट जब दोनों बराबर आ गए यहाँ पे तो आपका ये देखो कर्व AP वाली जो कर्व है ये यहाँ पर मैक्सिमम है, राइट। इस मैक्सिमम लेवल के बाद आपका जब AP ऊपर चला गया, ब्लैक लाइन ऊपर हो गई, इसके बाद देखो ब्लैक लाइन ऊपर आ गई ना, पिंक लाइन नीचे आ गई। तो जब ब्लैक लाइन ऊपर आ गई तब वो नीचे डिक्रीज कर रही है। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैव हैपेंड ओवर हियर आल्सो। इनिशियली जब तक आपका MP AP से ज़्यादा रहेगा, तो आप देखो जब तक आपका MP AP से ज़्यादा रहेगा तब तक आपका AP जो है वो इंक्रीज़ करेगा। फिर जब दोनों यहाँ बराबर हो जाएंगे, 2 पे बराबर हो जाएंगे, तब आपका AP यहाँ मैक्सिमम होगा, आपका AP वहाँ पे मैक्सिमम होगा। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट में आपका AP जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, 1 से बड़ा 1.8 होता है, 0 से बड़ा 1.5 होता है, -1 से बड़ा 1.14 होता है। तो ये तीनों वैल्यूज अब बढ़ गई। तो अब देख रहे हो AP अब की बार आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। पहले इंक्रीज कर रहा था, अब डिक्रीज कर रहा है। तो ये रिलेशनशिप बताना है आपको, और ये मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है आपको नेक्स्ट यहाँ स्लाइड पे। जब तक AP MP से छोटा होगा तब तक AP इंक्रीज करेगा, क्योंकि MP तब ज़्यादा है AP से। फिर सेकंड लेवल पे क्या हो रहा है, वहाँ AP मैक्सिमम होगा जहाँ पे ये दोनों बराबर होंगे, AP और MP। लास्ट में AP डिक्रीज करेगा जब वो ज़्यादा हो जाएगा MP से, ठीक है। जब MP छोटा हो रहा है AP से, AP ज़्यादा हो रहा है, तो आपका AP डिक्रीज करेगा। फाइन। अब ये बातें मैंने देखो विद रेफरेंस लिखी हैं, जो पीछे मैंने इनपुट यहाँ शेड्यूल में भी लिखे हैं और ग्राफ में भी हैं, ठीक है। ग्राफ में मैंने यहाँ इनपुट्स नहीं रखे खैर, बट बात तो वही है। आप चाहो तो उसको वैसे भी प्लॉट कर सकते हो। लेबर आपकी एक्स एक्सिस पे AP MP, ऑन वाई एक्सिस थोड़ा नेगेटिव एक्सिस भी जाएगा बिकॉज MP इज नेगेटिव, तो मेक श्योर टू ड्रॉ अ नेगेटिव एक्सिस ऑल्सो फॉर MP। All right, sir. Stop the recording now for AP and MP relationship.